बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की वीडियो के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर हमने जमा के बारे में पढ़ा कि जमा सालिम होता है और एक जमा मुकस्सर होता है। तो जमा सालिम और जमा मुकस्सर क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया था, और जमा सालिम के बारे में भी पढ़ लिया था कि जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग होता है, और फिर मुज़क्कर के लिए भी रफ़ा के लिए अलग और नसब और जर के लिए अलग, और मुअन्नस के लिए भी रफ़ा के लिए अलग और नसब और जर के लिए अलग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर का देखिए मेरे भाइयों, कोई बहनों, कोई बनाने का कोई कायदा नहीं है। जमा मुकस्सर हमें अरब जो यूज़ करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वही हमें इस्तेमाल करनी है। तो जमा मुकस्सर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी जमा को वाहिद से हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, यानी वाहिद से जमा बनाते हैं, अगर वो टूट जाए तो फिर वो मुकस्सर होता है, यानी अपनी शक्ल को बदल ले, वाहिद से थोड़ी सी उसकी अलग शक्ल हो जाए तो फिर वो जमा मुकस्सर है। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी, और एग्जाम्पल भी ये दिया था कि जैसे इंग्लिश के अंदर वाइफ होता है, और वाइफ का जो बहुवचन यानी प्लूरल हम जब बनाते हैं तो वो वाइफ्स बन जाता है। एफ गायब हो गया, एस लग गया, इस तरह से टूट गई थोड़ी सी शक्ल। तो उसी तरह मुकस्सर इसी तरह के लफ्ज़ होते हैं। अब इनका बनाने का कोई भी कायदा नहीं होता, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी स्पेशल कोई तरीका नहीं है कि जमा मुकस्सर कैसे बनाया जाए। तो फिर इसमें क्या है, फिर इसमें यह है कि जो अरब ज़बान, जो अरबी स्पीकर्स है, अरब स्पीकर्स है, अरबी बोलने वाले लोग हैं, ये तो वो क्या क्या बोलते हैं, किन किन चीज़ों को जमा मुकस्सर बोलते हैं, क्या मुकस्सर होता है, तो कुछ अल्फाज हमें याद करने होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वो कुछ डाई वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि एक ही डाई, एक ही सांचे के, एक ही तरह के राइमिंग वर्ड्स जो है ना वो जमा मुकस्सर के अंदर आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अरब स्पीकर से हम उनके मुहावरे, उनकी लुगत, डिक्शनरी, उनकी चीज़ों से हम सीख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जमा मुकस्सर होती है। तो सबसे पहले कुछ वज़न होते हैं। वज़न आप समझते हैं, कल मैंने आपको लिख के बताया था। कोई वज़न है, वज़न का मतलब जिस तरह एक सांचा होता है जिसके अंदर हम जैसी भी चीज़ डालते हैं वो वैसी बन जाती है। तो अरबी ज़बान के अंदर ये वज़न बड़े इस्तेमाल होंगे, वज़न इस्तेमाल होंगे। जैसे अभी मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि अभी एक डाई है, डाई तैयार की गई है, अलिफ ज़बर, ओके, और साकिन, यहाँ पे जो भी लफ्ज़ आएगा वो साकिन, और यहाँ पे जो भी लफ्ज़ आएगा उसके ऊपर ज़बर, और फिर एक अलिफ, और फिर एक दो पेश। तो यहाँ पे 3 लफ्ज़ों की डाई है, और मैंने आपको बताया था 90% जो इसम है वो आप देखेंगे कि 3 ही लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, 3 ही लफ्ज़ों पे उनका मादा जो है वो 3 ही लफ्ज़ों का है। तो बेसिक फॉर्म के लिए अरबी के अंदर 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं जिनको हम फ़ा और ऐन और लाम बोलते हैं, यानी फेल जो होता है ना, फ़ा, ऐन और यहाँ पे लाम। तो ये डाई क्या बनी यहाँ पे, अफ आलुन। ये क्या बनी यहाँ पे, अफ आलुन, अफ आलुन की डाई है। अब अफ आलुन की डाई के अंदर आप फ़ा ऐन लाम को तो हटा दें, फ़ा ऐन लाम को तो निकाल दें, और यहाँ पे लफ्ज़ डालें। जैसे लफ्ज़ है आपके सामने कलमुन, क्या लफ्ज़ है, कलमुन। तो कलमुन को इसके अंदर डालें, क्या बनेगा, अलीफ। फिर से मैं डाई बना देता हूँ कि साकिन है, ज़बर है, अलीफ है और दो पेश है। तो
तो यहाँ पे मैं लफ्ज लगा देता हूँ काफ लाम और मीम। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, मैं थोड़ा और तरीके से समझाऊं। तो ये अलीफ और ये लाम, लाम के ऊपर ये जबर, ये वाली जबर आगे लग जाएगी। अकलामुन। अब आप देखिए अकलामुन, कलम की जमा क्या बनी? अकलामुन। इसी वजन पे बनी है, देखो अकलामुन। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दूंगा एग्जाम्पल और आपको उसका वर्ड बनाना है। बाबुन यानी होता है दरवाजा, यहाँ पे क्या बनेगा? अब वाबुन। अब वाबुन। हम दुआ क्या पढ़ते हैं मस्जिद में दाखिल होने की? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमती का, या अल्लाह मेरे ऊपर रहमत के दरवाजे खोलते। अब आप कहेंगे वाव कहाँ से आया? यहाँ पे वाव नहीं है, यहाँ पे वाव आया, अलिफ को वाव बना देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग कायदा होता है, वो आपको बस जनरल याद रखनी है बात। अब वाबुन, अलिफ आ गया, जबर भी आ गया, जो अलिफ हमारा अलिफ था उसको वाव बना दिया हमने, ये आपको आगे पता चलेगा। अब वाबुन का मतलब होता है दरवाजे। ओके, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। और एग्जांपल देता हूं इसी वजन के अंदर, अगले पेज पे देता हूं सेम वेट के। जिक्रुन, जिक्रुन, अज़कारुन, माशाल्लाह, अज़कारुन। अज़कार आपने सुना है? अज़कारुन, अज़कार का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जिक्र, दो से ज्यादा जिक्र। अगला वर्ड मैं आपको देता हूं, मदद करने वाले को बोलते हैं नासिर, नासिरुन। तो यहाँ पे इसका लफ्ज बनेगा अंसारुन। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि मन अंसारी इल्लल्लाह, अल्लाह का कौन मददगार है? तो वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी होते हैं वो कहते हैं नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। अमलुन, आमालुन, माशाल्लाह, अमलुन का आमालुन। अगला वर्ड आपको मैं देता हूं तिफलुन, बच्चे को बोलते हैं अतफालुन, अतफालुन। वलदुन, औलादुन, वलदुन का बनेगा औलादुन। ये देखिए कल मैं आपको बता भी रहा था ना, वलदुन का औलादुन। और वर्ड में आपको देता हूं मालुन, अमवालुन, सॉरी मालुन, ये इस तरह से लिख दिया मैंने, अमवालुन। तो ये एक क्या बोल सकते हैं इसको? एक वजन है, यानी अब मैंने यहाँ पे पीछे लिखा है एक वजन, देखो सिंपल यहाँ पे एक। इस तरह के कितने वजन है? 14 वजन मेरे पास है, चार्ट बना हुआ एक, उसके अंदर सारे वजन लिखे हुए और उनसे मिले जुले जितने भी वर्ड है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। एक अगला वजन और बता देता हूँ, इसके अंदर गैर मुंसरिफ वर्ड भी है और मबनी भी वर्ड है। अब नए गैर मुंसरिफ लफ्ज मिलेंगे आपको। आप में से किसी एक भाई ने पूछा था कि क्या इतने ही गैर मुंसरिफ लफ्ज हैं? तो मैंने उनको कहा था कि अभी आपके लिए अभी तक इतने ही है, हम आगे इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। और आगे जब बात आएगी उस टाइम मेरा बताना मुनासिब नहीं था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए मैंने आपको जो अभी बता दिया कि अब आपके लिए कुछ गैर मुंसरिफ अस्मा और भी आएंगे इसके अंदर। और चलिए एक एक वजन, या आप बताएं तो 3-4 वजन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपना वुसअत का टॉपिक चालू करेंगे। एक वजन है फिआलुन। एक मिनट मुझे लिखने दो, मुझे लगता है आपको अरबी ग्रामर पहले से आती है, तो शायद आप यहाँ हमारे साथ रिवीजन करने आए। तो
हालांकि मुझे आपका अभी मतलब रोज आप ही की आवाज़ आती है जब भी जवाब देते हैं तब, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। अरबी में ऊंट को बोलते हैं जबलुन, सॉरी, पहाड़ को बोलते हैं जबलुन। तो उसकी जमा क्या होती है? इसके अंदर डालें जिबाल, जिबालुन। अरबी के अंदर अभी मैंने आपको बताया था अब्दुन होता है ना, अब्दुन। अब्दुन का मतलब क्या होता है? बंदा, वो आबिद होता है। अब्दुन यानी बंदा, गुलाम। इसको इसके अंदर डालो इबादुन, तो आप देखेंगे इबादुर रहमान, अल्लाह के रहमान के बंदे। इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। तो अब्दुन एक वचन है, इबादुन इसके अंदर डालें ये अलिफ, इबादुन, इबादुन। समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हैं आप सब? अब्दुन का मतलब एक बंदा। इसको इस डाई में डालेंगे ना, फियालुन वाली में, तो इबादुन यानी अल्लाह के बंदे। ये हम यहाँ पे जमा बना रहे हैं ना, जमा ही तो है, जमा मुकस्सर। रजुलुन यानी होता है एक आदमी, इसके अंदर डालो रिजालुन, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और कुरान की आयत है अर्रिजालून कव्वामून अलन निसा, मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर कव्वाम है। तो ये एक डाई है। इसके अलावा एक आखिरी डाई और डिस्कस कर लेते हैं, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट है ना, आपको पूरा जितने भी वर्ड मेरे पास है सारे के सारा चार्ट आपको भेज दूंगा मैं। और फिर आपको आज का आपका होमवर्क यही है, उस चार्ट को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगली डाई है फुउलुन। अगली डाई क्या है? फुउलुन। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे इसके अंदर। सबसे बड़ा वर्ड रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी सबसे रोज रोज जिसकी बात करते हैं, किताबुन। इसके अंदर डालें कुतुबुन। क्या बना? अब कुतुबुन की 3 फॉर्म, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, बस खलास। कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। अब इस कुतुबुन को कुतुबानी, कुतुबैनी मत बनाने लग जाना। कुतुबुन का मतलब बहुत सारी किताबें ही होता है। इसका मतलब होता है किताब, इसका मतलब होता है किताबें, नीचे वाले का, ठीक है। तो कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, ये 3 हालतें हैं किसकी? बहुवचन है ना, जो जमा है किताब का, उसकी। रसूलुन, और इसका जो बहुवचन होगा वो रसूलुन होगा। अगली एक आखिरी डाई हम कर लेते हैं, और वो आखिरी डाई है फुउलुन, वाव के साथ में। फर्क क्या है ऊपर वाली और नीचे वाली में? बस ये इतना सा। फुउलुन के अंदर लफ्ज डालें, अभी मैंने आपको कल्बुन बताया था ना, उसको डालें। कल्बुन यानी होता है एक दिल, और कुलूबुन यानी होता है बहुत सारे दिल। कुलूबुन यानी दिलों, तो दिलों के लिए यूज होता है वर्ड। और नजमुन यानी होता है तारे, नुजूमुन यानी होता है बहुत सारे तारे। तारा, नजमुन यानी तारा, नुजूमुन यानी तारे। और बैतुन यानी होता है घर। अब बैतुन को इसके अंदर डालो बुयूतुन। तो आपने बुयूतुन भी सुना होगा, बैतुन का बुयूतुन। समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हैं आप? चेहरे को बोलते हैं वजहुन, और जब इस डाई में डालेंगे तो वुजूहुन। अब आपने सूरह गाशिया याद होगी आपको, वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, उस दिन बहुत कुछ चेहरे जो है ना वो खुश होंगे। एक वर्ड है नफ्सुन। नफ्सुन यानी जान, इसके अंदर डालें नुफूसुन, नुफूसुन, नुफूसुन। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा जमा मुकस्सर है, ये
आप अगर मैं एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर सीखने की कोई स्पेशल बात है नहीं है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। समझ में आई आपको? तो इसके अंदर आप देखिए, हाँ बताएं। जी जी दानिश बताएं। वजहुन, वजहुन, वजहुन यानी होता है चेहरा, और वुजूहुन यानी होता है चेहरे। देखिए इस डाई में डालेंगे ना, बच्चे को बोलते हैं तिफलुन, और उसकी डाई में डालेंगे, इस डाई में आएगा वो अतफालुन, पहली वाली में अतफालुन। और आज का जो मैं आपको जो ये भेजने वाला हूँ वजन और ये जो इसकी मिसालें, जमा मुकस्सर, ये देख लीजिए, ये सारे वर्ड कुरान के अंदर है। और आपका होमवर्क है आज इस चार्ट को बनाना और इसके मीनिंग ढूंढना, यही होमवर्क है आपका। और अगर आपको ये मीनिंग नहीं मिलते तो कल मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। तो फिर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है हमारा आज का? इस्म के अंदर तीन चीजें हम, जी क्या क्या कह रहे हैं? आप डिक्शनरी में से ढूंढें, आप कुरान में से ढूंढें, आप गूगल में से ढूंढें, आप कहीं से भी ढूंढें, आप प्ले स्टोर पे जाके डिक्शनरी डाउनलोड करें, आप कुछ भी करें, आपको इनका मतलब ढूंढना है। अगर नहीं मिले किसी वर्ड का मतलब तो मैं कल बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ओके, डोंट वरी, बहुत आसान वर्ड है। जैसे मेरे पास वर्ड है कुफ़ारुन। अब कुफ़ार आपको पता है कुरान में क्या होता है, हुक्कामुन, कुर्राउन, ठीक है, खुद्दामुन, उम्मालुन, तुल्लाबुन। बताएं। मैं आपको बता भी रहा हूं ना। हाँ हाँ, आपको उनका वर्ड मीनिंग ढूंढना उनका, तो पहले आपको, हाँ, साथ में मीनिंग भी लिखें। और ये जो मैं अभी आपको जैसे ये भेजूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अभी अभी घबराएं मत आप। तो वुसअत के टॉपिक पे हम आए। इस्म के अंदर मैंने आपको पहले कहा था हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी एराब, दूसरी चीज़ होगी जिन्स, तीसरी चीज़ होगी अदद, और आखिरी चीज़ होगी वुसअत। तो हमारे तीन टॉपिक पूरे हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वुसअत, वो स्टार्ट करते हैं। वुसअत का माना क्या होता है आपको नहीं पता, पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम डिस्कस करते हैं। नहीं, यहाँ पे वुसअत जो इस्म के अंदर वुसअत जो होगी वो क्या होती है असल के अंदर, चलिए। डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात की थी। तो वुसअत दो तरह की होती है, एक तो मारफा और एक नकीरा। अब ये मारफा नकीरा इतने खतरनाक से वर्ड लग रहे हैं आपको। मारफा होता है डेफिनेट नाउन और नकीरा होता है इनडेफिनेट नाउन। अब ये क्या इनडेफिनेट डेफिनेट क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। वुसअत की बात करेंगे। वुसअत असल के अंदर होती है, हम पढ़ रहे हैं इस्म। अब आपने पढ़ा हो, आपने कुरान में भी पढ़ा हो, हिंदी में पढ़ा हो, इंग्लिश में पढ़ा हो। बचपन में हम क्या पढ़ते थे? वंस अपॉन अ टाइम। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? एक बार की बात है। There was a thirsty crow. There was a thirsty crow. इसका क्या तर्जुमा है?
एक प्यासा कौवा था। अब मुझे ये बताएं कि ये एक वर्ड कहाँ पे है इंग्लिश के अंदर, ये एक कहाँ? नहीं, ए जो लगा है ना, ये बता रहा है कि ये जो कौवा है ना, ये डिफाइन नहीं है यहाँ पे। कौन था? एक कौवा था, बस इतनी बात चल रही है यहाँ पे। इंग्लिश में थोड़ा सा ये होता है कि कुछ ए और एन सेम ही होते हैं, ए और एन सेम होते हैं, बस उनका यूज इसलिए होता है क्योंकि वाउल्स और कॉन्सोनेंट के सामने किसको क्या यूज करना है, इसलिए वो यूज होता है। ए और एन का मतलब सेम ही होता है। एक प्यासा कौवा था। अगली लाइन पे जाते हैं। अगली लाइन क्या थी? क्या है इसका तर्जुमा? द क्रो वॉज फाइंडिंग द वॉटर। वो कौवा पानी ढूंढ रहा था, यही होगा इसका तर्जुमा। द क्रो वॉज फाइंडिंग द वॉटर, तो पानी को ढूंढ रहा था वो। अब पता है कौन है यहाँ पे, डिफाइन हो गया ना, वो कौवा। अब ये वो का तर्जुमा कहां पे लिखा हुआ बताओ, किसने किया इस वो का तर्जुमा? देखो यहाँ पे बात चल रही है वाटर, पानी। पानी अभी हम यहाँ, चलिए मैं पहले लिख देता हूं। वो कौवा पानी ढूंढ रहा था। अब ये वो कहां पे है? देखो, कौवा आ गया, क्रो आ गया, ढूंढ रहा था वाज आ गया, फाइंडिंग ढूंढ रहा था आ गया, वाटर वाटर पानी आ गया। अब ये कहां पे लिखा हुआ है? ये है ना, ये द। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ए और द का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर। अब फर्क क्या है, मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूं। फर्क ये है कि यहाँ पे एक इसम है प्यासा कौवा, यहाँ पे भी इसम है कौवा, वही कौवा है। अब उस कौवे को यहाँ पे तो देखिए वो डिफाइन ही नहीं है। एक कौवा था, एक राजा था, एक बादशाह था, एक आदमी था, एक जमाना था, एक दौर था, एक अजाब मिलेगा उनको, जहन्नुम में एक अजाब मिलेगा उनको, जन्नत में एक पौधा मिलेगा, जन्नत में एक पेड़ मिलेगा उनको, जन्नत के अंदर एक मकाम मिलेगा उनको, जन्नत में एक हूर मिलेगी उनको, जहन्नुम में एक खोलता हुआ पानी मिलेगा। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? इसम क्या है? ये इनडेफिनेट, सारे के सारे नकीरा है। और डेफिनेट क्या होता है? जो डिफाइन कर दिया गया, जो मार्फा हो गया, यानी जिसका पता है हमें कि इसकी बात हो रही है। द क्रो, अब जो क्रो पीछे डिफाइन हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसी क्रो की बात हो रही है यहाँ पे। द क्रो, द क्रो। तो इंग्लिश के अंदर ये ए और द यूज होता है। अरबी के अंदर क्या यूज होता है अभी हम बात करते हैं। तो वुसत की यहाँ पे दो डेफिनेट, अभी समझ में आ गया ना सबको, डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या मतलब है यहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा दूंगा। कुरान की एक आयत, वलहुम अजाबुन अजीम, उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। अब इसके अंदर तो लफ्ज आ ही नहीं रहा ना वाहिद, कि उनके लिए वाहिद अजाब है। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, एक बड़ा अजाब है। अब ये एक कहां पे आया? ये कहां लिखा हुआ है एक? अजाबुन वाहिद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजाबुन वाहिद है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्यों बना, एक ही क्यों बना इससे? ये भी तो कह सकते थे उनके लिए अजाब है, उनके लिए एक अजाब है, एक दर्दनाक अजाब है। एक लफ्ज क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो अजाब जो है वो वहां पे नकीरा इस्तेमाल हुआ है, बस इतनी सी बात है। वो जो अजीम है ना वो भी नकीरा इस्तेमाल हुआ है।
तो ये नकीरा इस्तेमाल होना और भी कुरान में आपको बारहा, मैं अभी तक देखो किसी भी चीज का तर्जुमा कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं देखो, आप खुद देखते रहना। एक रसूल, यहाँ पे मुझे एक किताब मैंने बोला था, लिखा नहीं था, एक किताब एक रसूल, और पीछे आप देख लीजिए मैंने जहां भी तर्जुमा किया है ना वहां पे यही लिखा है, एक रसूल एक किताब। आपको जब भी बताया मैंने इसी तरह से बताया। तो वुसत के अंदर आप ये बात याद रखें कि जब भी किसी इस्म को डिफाइन, यानी जो इस्म डिफाइन हो उसको बोलते हैं मारफा, यानी उसकी मार्फत है, उसकी पहचान है कि कौन से इस्म की बात हो रही है। नहीं पहचान है तो वो नकीरा है। तो पहले के बाकी रूलों की तरह हम यहाँ पे नकीरात की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मारफा पढ़ लेंगे, और जो बचा वो क्या होगा, नकीरा। तो यहाँ पे हम मारफा को पढ़ेंगे और नकीरा को नहीं पढ़ेंगे। कोई भी इस्म नकीरा होगा जब तक कि मारफा साबित ना हो जाए। फिर से लिख लो रूल, हर इस्म क्या होगा, मारफा नकीरा होगा, हर इस्म नकीरा होगा जब तक मारफा साबित ना हो जाए। तो ये बात सबको समझ में आई? नहीं भी आई तो अब आने लग जाएगी। वुसत जो है वो बड़ा टफ टॉपिक होता है। टफ इन द सेंस आसान टॉपिक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात किसकी हो रही है जब तक आप सेंटेंस तक नहीं पहुंच जाते। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वुसत के अंदर वो गेम छोड़ के चले जाते हैं कि भाई हमारे समझ में नहीं आता। तो मारफा वुसत जो है ना, एक बड़ा इजी टॉपिक है अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ तो। दिमाग आपको कैसे लगाना है इसके अंदर, कि आप खुद है ना कुरान की आयतों को पढ़ के देखें, ढूंढ के देखें, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी जगह पे तर्जुमा ये हो रखा है कि एक आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, तो वहां पे सीधा लफ्ज है रजुलुन, जा रजुलुन, एक आदमी आया। तो यहाँ पे एक आदमी का तर्जुमा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अभी आप होल्ड करके रखें। आपको ज़रूर बिल ज़रूर आज समझ में नहीं आया तो सेंटेंस बनाने वाले दिन तक समझ में आएगा। और मैंने शुरू में यही बात कही थी कि अगर आपको यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आए ना, आपको शैतान को ये यकीन दिलाना है कि नहीं भी आएगी तो मैं क्लासेस पूरी लूँगा, मुझे आए नहीं आए मैं आखिर तक पहुँचूँगा, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा समझ में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मारफा की। मारफा के अंदर 7 से 8 कैटेगरी होती है, मैं सारी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, और बहुत इजी इजी बातें हैं। आज कुछ बातें हमारे सामने खुलेगी, और 7 कैटेगरी इसके अंदर। मारफा के अंदर कितनी कैटेगरी है? अगर ये कैटेगरी इस्म के आगे पीछे या इस्म के अंदर आ जाए तो इसका मतलब तर्जुमा मारफा होगा। मारफा का मतलब होगा कि वहाँ पे वो बात डिफाइन है, डेफिनेट है, वो जो इस्म है वो डेफिनेट है, यानी वो उसी की बात हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे जब भी तर्जुमा ये होगा ना, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म ये ले लें कि जब भी तर्जुमा ये होगा ना कि वो आया, मैं आया, हम आए, कोई भी आया, तब तो होगा मारफा। और नकीरा के अंदर तर्जुमा होगा कोई या एक, कोई या एक। तर्जुमा क्या होगा? मारफा। नकीरा के अंदर कभी भी नकीरा अगर कोई इस्म हो तो उसका तर्जुमा होगा कोई आदमी, कोई किताब, कोई जगह, कोई इंसान, कोई किताब, कोई कलम, एक आदमी। तो आप जैसे सेंटेंस बनाओगे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मारफा हम पढ़ते हैं, किसी भी शख्स का अगर नाम आ जाए, इसमें अलम उसको बोलते हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, आपने सुना होगा इंग्लिश के अंदर, कोई भी इस्म का नाम आ जाए, अगर किसी चीज़, किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ गया। अब नाम आ गया तो मतलब डिफाइन हो गया, ये जैद है यहाँ पे, या ये मक्का की बात हो रही है।
मैं एक बात तो ये कहूँ, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, वुसअत जो है लोगों को समझ में नहीं आता। हालांकि इतना आसान टॉपिक है, आप लेकिन आपको होल्ड करके रखना। अगर समझ में भी नहीं आए ना तो कोशिश ये लगानी है कि ठीक है मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है। पूरा मैं एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा है। एंड रिजल्ट तक आप सेंटेंस बनाने वाले दिन तक पहुंच जाएंगे, सब्र रखिए आप। किसी का भी नाम आ जाए, मान लीजिए जैद आ गया, मान लीजिए मक्का आ गया, मान लीजिए जहन्नुम आ गया, तो ये जो नाम है ना, ये क्या है? नाम क्या है? ये मारफा है। मारफा है। जब भी कोई नाम आ जाए ना किसी भी इंसान का, तो इसका मतलब है बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे अगर कौवे का नाम आ जाता, एक बार की बात है अब्दुल प्यासा था। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? एक बार की बात है अब्दुल प्यासा था। अब एक कोई प्यासा नहीं था, अब्दुल प्यासा था। एक बार की बात है मक्का के अंदर आग लग गई, तो मारफा, इस्म जो है मारफा है। अगर मैं ऐसे कहूं कि एक बार की बात है एक जगह आग लग गई, अब वो जगह डिफाइन है, नकीरा है ना, वो जगह नकीरा है। बस इतनी सी बात है कि किसी का नाम आ जाए, किसी इंसान का या जगह का, तो मारफा होगी वो चीज मारफा बन जाएगी अपने आप से। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर अपने नोट्स में अलग से किसी को ज्यादा पढ़ना हो तो लिख सकता है कि प्रॉपर नाउन जब भी आ जाए इसका मतलब मारफा होगा, डेफिनेट होगा। अगला है कि जब भी प्रोनाउन आ जाए, जिनको बोलते हैं जमाइर, प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम, नाम की जगह यूज होने वाले लफ्ज, जमाइर जिनको अरबी में बोलते हैं। नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज कौन कौन से इस्तेमाल होने वाले? इस्म। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले देखो, अल्लज़ी अल्लती नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। वो, ही, शी, वो यानी उनकी बात करेंगे। दे, फिर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, यू, है ना। फिर हम बात करेंगे अपनी, आई, वी। तो इंग्लिश के अंदर इस तरह से ही, शी, इट, यू, आई, वी ये यूज होते हैं। तो जब भी ये आ जाए इसका मतलब क्या होगा? तुमने, तुम प्यासे हो, इसका मतलब हुआ डिफाइन है इसमें, तुम प्यासे हो। मैं प्यासा हूं, हम प्यासे हैं, वो प्यासा है। अब वो का मतलब मुझे दिख रहा है उस आदमी की बात हो रही है, वो प्यासा है, या वो लोग जो वो काफिला है वो प्यासा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जमाइर के अंदर, जमाइर जब भी लगा इसका मतलब मारफा है। बात, इस्म जो है वो मारफा है। बात समझ में आई यहां तक? नहीं भी आए कोई बात नहीं। किसी की तरफ इशारा हो रहा हो, इशारा, हमने किसी की तरफ इशारा किया, इशारा किया तो इशारा किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से करते हैं? किसी की तरफ से दो ही तरह से करते हैं इंग्लिश में, जैसे दिस और दैट, ये और वह, यह और वह, ठीक है, करते हैं ना। ये आदमी खाना नहीं खा रहा, ये चीज है ना, ये चीज गिर गई, ये प्यासा है, वो प्यासा है, ये तोता प्यासा है, वो तोता प्यासा है, वो कौवा प्यासा है, ये कौवा प्यासा है। दिस और दैट, ये और वो, हिंदी में हमारे। अब इंग्लिश, अरबी में क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, होल्ड करके रखें। अरबी में क्या बोलते हैं अभी, बस इंशाल्लाह, बस आप पहुंच गए हैं आखिर तक, इंशाल्लाह आराम से। अब ये इंटरेस्टिंग चीजें आनी शुरू होगी। चौथी चीज है इसमें मौसूला, फिर मैंने नाम ले दिया। ऐसे अल्फाज जो जोड़ने वाले हों, ऐसे अल्फाज जो जोड़ते हों, दो वर्डों को, दो बातों को जोड़ते हों, जोड़ने वाले, इस्म को जोड़ने वाले, यहां पे आप लिख सकते हैं इस्म को जोड़ने वाले। इस्म, दो इस्म बात हो रही है, उनको कौन जोड़ता है, किस तरह से जोड़ते हैं हम? उनको जोड़ते हैं वो जो,
ये जो, इस तरह से हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, जो या जिस। वो आदमी जो कुएं पे बैठा है, जो, वो प्यासा है। वो जो वहां खड़ा है वो प्यासा है। जिसने मुझे कलम दिया वो प्यासा है। जिसने मुझे मारा वो प्यासा है। जिसने, तो ये जो और जिसने इस तरह के अल्फाज यूज होते हैं ना अरबी में। अल्लजी, अल्लजीना, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, इस तरह के अल्फाज आपने बार बार देखे होंगे। वो जो ईमान लेकर आए, वो जो, अल्लजी, वो जो, या जिस। तो ये दो लफ्ज जहाँ यूज होते हैं तो ये भी मारफा होते हैं। अब पीछे बची 3 की कैटेगरी। अब अगला जो सबसे बढ़िया काम है वो ये है कि अगर कोई मारफा नहीं है तो उसको मारफा बनाने के लिए हम यूज करेंगे अलिफ लाम। ये इंग्लिश के अंदर आर्टिकल होता है, अरबी में आर्टिकल होता है, जिस तरह द होता है ना इंग्लिश के अंदर। अब ये अलिफ लाम जब भी किसी इस्म के आगे दाखिल कर दोगे तब वो हो जाएगा मारफा, और जब भी दाखिल नहीं करोगे तो वो हो जाएगा क्या? किताबुन का मतलब होता है एक किताब। किताबुन का मतलब तर्जुमा क्या होगा? कभी भी अरबी में तर्जुमा करो ना अब नकीरा का, अब से, एक किताब या कोई किताब। अब ये पता नहीं है कौन सी किताब है, क्या किताब है। और जब यहाँ पे बात हो ना अल किताब, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अल किताब। अल किताब का मतलब होता है किताब। अब किताब की बात हो रही है, असली ये किताब पता है कौन सी किताब है, अल किताब। अब कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये नकीरा है, ये मारफा है। तो इस्म को मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम दाखिल कर दो। अब आप कहेंगे इस्म को मारफा बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? इस्म को मारफा बनाने के लिए क्या जोड़ दो? अलिफ लाम जोड़ दो। ज्यादा तो नहीं हो गया ना आज आपको? ऐसे ओवर तो नहीं हो रहा ना कि आज ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? पक्का नहीं, या बस मुझे राजी करने के लिए बस ऐसे ही बता रहे हो कि नदीम भाई नाराज ना हो जाए? हाँ हाँ बताएं। जितने भी वर्ड के पीछे अलिफ लाम आता है सब मारफा होंगे। जितने भी, मतलब आगे तो वैसे भी नहीं आएगा, आगे ही आएगा, पीछे तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक, ओके। तो जितने भी वर्ड है ना उनके पीछे आगे मतलब अलिफ लाम आएगा, वो मारफा होंगे। तो अब इसकी जो, हाँ हाँ, अब ये अलिफ लाम है ना, ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ अब एक पूरा चैप्टर है अलिफ लाम का। शुरू करें? सबसे पहले तो अलिफ लाम का 1 नंबर रूल लिखें कि अलिफ लाम तनवीन हटा देता है जब भी लगता है पीछे। अलिफ लाम क्या कर देता है? अभी तक तनवीन तनवीन पढ़ा, अब अलिफ लाम लगने से, अलिफ लाम लगने से तनवीन हल्की हो जाती है। समझ में आया? तनवीन खत्म ही हो जाती है। जो तनवीन है ना, अलिफ लाम लगने से तनवीन खत्म हो जाती है। तो अब देखो अगले पेज पे करते हैं एग्जाम्पल। तनवीन कौन से अल्फाज में होती है? मुनसरिफ में होती है, गैर मुनसरिफ में होती है, या मबनी में होती है? सिर्फ मुनसरिफ में होते हैं। तो मुनसरिफ के अंदर तो देखो ये होगा कि अल किताबु, अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी। तो ये इस तरह से बनेगा आपको, ठीक है। अब ये तो बात चली यहाँ पे किसकी? मुनसरिफ की। गैर मुनसरिफ अस्मा में क्या होगा बता दूं? अलिफ लाम जब लगता है, दूसरा रूल, गैर मुनसरिफ अस्मा में अलिफ लाम लगता है, ये एक्सेप्शन केस है, यानी
अभी तक आपने पढ़ा कि गैर मुंसरिफ अस्मा में हालत जर में जेर नहीं लगती। गैर मुंसरिफ में, यानी ये रूल बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे। गैर मुंसरिफ अस्मा के अगर अलिफ लाम लगता है तो वो जेर कबूल कर लेते हैं हालत जर में। छोड़ दीजिए यहीं पे, रूल दिमाग में आता है ठीक है, नहीं डिलीट कर दीजिए। ओके, तो हम आगे बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो है वाहिद। अब मान लीजिए किताबानी के पीछे क्या होगा इसका, किताबानी। किताबानी के पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अल किताबानी, बस सेम टू सेम होगा। किताबैनी के पीछे क्या होगा, किताबैनी के पीछे भी कुछ नहीं होगा, अल किताबैनी, अल किताबैनी, सेम, कोई फर्क नहीं है। आखिरी वर्ड है कुतुबुन जमा, ये तो मुसन्ना हो गया, ये वाहिद हो गया। कुतुबुन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तनवीन हट जाएगी, जहां भी तनवीन होगी ना वो हट जाएगी, ये बात याद रखो, रूल यही है। अल कुतुबुन क्या है, अल कुतुबु, अल कुतुबु, बस अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी। अल कुतुबा और अल कुतुबी। तो ये आप बताएं कि किसकी है। ये टेबल है वाहिद, मुसन्ना और जमा, जब उनमें अलिफ लाम लग जाता है तब। मुसन्ना के अंदर तो किताबैनी, बैनी सेम ही तो चीज है ना, ये वाला वर्ड सेम ही है, किताबैनी, 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 अल किताबैनी। तो मुसन्ना में कोई चेंज नहीं आया, जहां भी तनवीन आई वहां पे तनवीन हट गई। और मुस्लिमूना के आगे अगर अल मुस्लिम लगा तो अल मुस्लिमूना ही होगा, अल मुस्लिमीना होगा। अल का मतलब क्या होगा, मुसलमान। और बगैर अल के अगर कोई मुसलमान है तो उसका मतलब क्या होगा, कोई या एक मुसलमान। समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। मैं यहाँ पे लफ्ज लिखता हूं, कौन बताएगा। इसका तर्जुमा क्या होता है उमर भाई। इसका तर्जुमा क्या होता है, कौन बताएगा। कोई या एक मुसलमान। और इसका तर्जुमा क्या होता है, मुसलमान। हिंदी सबको आती है। इसका मतलब होता है मुसलमान और इसका मतलब होता है कोई या एक मुसलमान। कोई मुसलमान, हम कहते हैं ना कोई मुसलमान आया था, एक मुसलमान। तो हम हमारी लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, कोई भी यूज कर लेते हैं, एक भी यूज कर लेते हैं। अरबी में कोई एक कुछ भी यूज नहीं होता, सीधा बगैर अलिफ लाम। इसका मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये बात है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बताऊँ आपको अलिफ लाम के ताल्लुक से। अलिफ लाम जब भी लगता है तो तनवीन हटा देता है। एक रूल सबके समझ में आया। ओके, अब आगे बात करेंगे अलिफ लाम। कुरान में कहीं भी आप देखते हो, अच्छा मबनी अस्मा के अगर अलिफ लाम लगेगा तो क्या होगा, सेम ही रहेंगे तीनों हालतों में। मबनी अस्मा है ना, उनके अगर अलिफ लाम लगता है तो तीनों हालतों में सेम रहेंगे। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। ये जो अलिफ होता है ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, और ये है लाम। तो इस हमजा को बोलते हैं हमजतुल वसल। इसका नाम क्या है, हमजतुल वसल। हमजा, हमजतुल वसल, इसका नाम है हमजतुल वसल। और इस्लाम को बोलते हैं लामे, लामे तारीफ। हम 5 से 7 लाम पढ़ेंगे अरबी के अंदर,
सॉरी 3-4 नाम पढ़ेंगे, अभी आप आगे आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो ये है इसका एक बेसिक तारुफ अलिफ लाम का। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं कि आपने देखा, ये मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे अल किताब, अब इसके आगे मैं एक वर्ड लगाता हूं, छोटा सा वर्ड, क्या लगाऊं, जालिका। अब इसको मिला के कौन पढ़ेगा आप में से? जालिका का मतलब होता है, जालिका का मतलब होता है वो, लेकिन इसको अरबी के अंदर जब सूरह बकरा के अंदर इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब हुआ है ये कैसे हुआ ये आप आगे देख लेंगे। जालिकल किताबु, अलिफ भी गायब कर दिया आपने, तो अलिफ तो पढ़ा ही नहीं आपने, जालिका अल किताब पढ़ना चाहिए ना इसको। तो फिर क्यों नहीं पढ़ा गया अलिफ? रूल नंबर 2, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही सही बात बताई आपने। रूल नंबर 2, हमजतुल वसल के पीछे से अगर पढ़ा जाएगा, कोई वर्ड ऐड कर दिया जाएगा सामने उसके आगे, तो ये अलिफ हमेशा साइलेंट हो जाएगा। ये अलिफ हमेशा साइलेंट हो जाएगा, याद है? ये रूल है, ये रूल है। ये रूल क्या है, एक मिनट में यहाँ पे मार्क आउट कर देता हूँ, स्पेशली इस वर्ड को लिखने में रहेगा, लिखा रहेगा वहां पे, दिखेगा आपको जालिकल किताब, लिखने में रहेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अलिफ लाम के आगे, पीछे नहीं आगे, अलिफ पीछे ही होगा मेरे हिसाब से, चलिए कोई ना, कुछ भी लिख दे आगे पीछे। अलिफ लाम के साथ कोई इस्म जुड़कर या मिलाकर पढ़ा जाता है तो क्या हो जाता है? अलिफ साइलेंट हो जाता है। तो अलिफ नहीं है, ये हमजा है ये हमजतुल वसल लिखने में रहता है, हमजा लिखने में रहता है, पढ़ने में हमजा जो है वो लिखने में रहता है, पढ़ने में नहीं रहता। लिखने में रहता है, लिखा तो रहेगा वहां पे लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। लिख पेन भी नहीं चलता कभी कभी तो। लेकिन पढ़ने में नहीं। मुझे 2-3 एग्जाम्पल लाके दो आप इसी तरह के, जैसे ये, इसको कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा, ये जालिक हाजल कलमो, बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह से लिखा रहेगा, और डायरेक्ट जो साकिन है ना वो लाम पे होगी, अलिफ पे सब कुछ हट जाएगा। आप कुरान में देख भी सकते हैं, जालिकल किताबु, सूरह बकरा के अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। जालिकल जी, इसका नाम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे हमजतुल वसल, ताकि आपको याद रहे कि हमजा है। अब इसके ऊपर से हट गया, ये जालिका हट जाएगा तो वापस हमजा ही है ये, तो ये बात अलिफ हो जाएगा, नहीं होगा। ये रूल के लिए है कि कौन सा रूल हमजा के लिए है, कौन सा अलिफ के लिए है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये अलिफ है, ये हमजा है, ये कुछ भी है, जब रूल अप्लाई करना होगा ना तब ये बात सामने आनी चाहिए, क्या ये रूल हमजा के लिए क्या अलिफ के लिए, आपको समझ में आएगी, डोंट वरी। तो 2 रूल हुए अलिफ लाम के। सबसे पहला कि अलिफ लाम जब भी लगता है तो तनवीन हटा देता है, और दूसरा रूल कि जब भी उसके साथ किसी वर्ड को मिला के पढ़ा जाता है तब क्या कर देता है, वो
अलिफ जो है वो साइलेंट हो जाता है। अगला रूल, अगला क्या होगा, आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, ये क्या है, क्या है ये, कमर बोलते हैं चांद को, सूरज को क्या बोलते हैं? ये है भाई हमारे सामने कोई सूरज या एक सूरज। अब हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे सूरज। सिस्टर प्लीज़ वेट करें थोड़ा सा, मुझे वहाँ तक लाने दें। आपको आता है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे खुशी आपको आता है, लेकिन प्लीज़ जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा इसको जोड़ के बताएं आप। अल शम्सु पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। जबान अटक रही है आपकी कहीं पे, कुछ अटक रहा है ना, कुछ अटक रहा है। और अरबी ऐसी नहीं है कि अटकाए आपको, अरबी कभी भी आपको अटकाती नहीं है। अरबी आपको बहुत ही उसमें एक गिना है, एक खूबसूरती है, ठीक है। अरबी के अंदर जो खूबसूरती है ना वो इसी वजह से है कि अब अलिफ लाम, और प्लीज़ आवाज़ आ रही है पीछे से, म्यूट करें। अलिफ लाम और इस तरह इसको मिलाएंगे तो असल में ये मिलके पता है क्या बनेगा। अभी तक तो सिर्फ अलिफ साइलेंट हो रहा था, अब यहाँ पे लाम भी साइलेंट हो जाएगा। अशम्सुन, अशम्सु, ये किस तरह पढ़ा जाएगा, यहाँ पे मत, अशम्सु, अशम्सु, अशम्सु। तो अशम्सु बोलते हैं सूरज को। सूरज मुजक्कर है मुअन्नस है, कौन बताएगा? सूरज मुअन्नस है, चांद मुजक्कर है या मुअन्नस है, कौन बताएगा? चांद मुजक्कर है, सूरज मुअन्नस है, ये अरबी के अंदर इसी तरह से है। चांद मुअन्नस नहीं है सिस्टर, चांद मुजक्कर है। शम्स मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स में लिखाया है, अर्दुन, शम्सुन, और तो ये जो समाउन आसमान, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये मुअन्नस होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये लाम भी साइलेंट हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको मिला के पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, वाव ऐड करता हूँ मैं इसी वर्ड के ऊपर। क्या लिखा है मैंने, अब देखो अलिफ भी गायब, लाम भी गायब क्या हुआ यहाँ पे, अलिफ लाम भी लगा है, अलिफ भी गायब, लाम भी गायब। दोनों साइलेंट हो गए। तो दोनों साइलेंट के लिए ये अलिफ क्यों साइलेंट हुआ, ये तो पिछला रूल है। अब ये लाम क्यों साइलेंट हुआ, इसका रूल हम पढ़ते हैं। तो अरबी के अंदर दो तरह के इसम लफ्ज, ये अलिफ लाम को अगर आप बांटे हैं, अगर अलिफ लाम के हिसाब से हम देखें तो दो तरह के हुरूफ होते हैं। अरबी के अंदर हुरूफ भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पे अलिफ लाम ने दोनों को डिवाइड ही कर दिया। डिवाइड कैसे किया, चलो अभी बात करते हैं। सिस्टर आप बुरा तो नहीं माने, मैंने आपको जो कहा था, जो बता रहे थे असमसु, मैं इनको समझाने के लिए कहीं पे लाना चाह रहा था। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरा उस तरह से कोई कहने का मतलब नहीं था कि आप बुरा मान जाएं। मैं कहीं पे लाना चाह रहा था इनको धीरे धीरे, ताकि आराम आराम से बात दिल में बैठे, दर्जा व दर्जा बैठे। तो अब असमसु जो है ना, और इधर है अलकमरू, तो अरबी के अंदर हुरूफ दो तरह के डिवाइड हो गए। ये तीसरा रूल भी लिख लीजिए अलिफ लाम का, या यूं समझ लीजिए हुरूफ जो है ना अरबी के अंदर दो तरह के डिवाइड हो गए। अब आपको पता चल जाएगा, ये हुरूफ एक तो होते हैं कमरी हुरूफ, क्या होते हैं, कमरी हुरूफ। दूसरे होते हैं
शमसी हुरूफ। अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि कौन से शमसी होते हैं और कौन से कमरी होते हैं, पीछे वाले पेज से, पीछे वाले एग्जाम्पल से। जो लफ्ज अलिफ लाम के लाम को नहीं खाते ना, वो तो है कमरी। अभी मैं लिखा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, डोंट वरी। जो अलिफ लाम के लाम को नहीं खाते वो तो हो गए कमरी। जो अलिफ लाम के लाम को भी खा लेते हैं अपने साथ में, वो हो गए शमसी। तो उसके अंदर फिर क्या होगा, वहाँ पे एक तस्दीद लग जाएगी उसी लफ्ज़ के पहले लफ्ज़ पे, और लाम भी साइलेंट हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कमरी और शमसी, दोनों लफ्ज़ लिख लेते हैं अपने सामने, एक एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। करें आगे बढ़े? ओके, तो इसी पेज पे या अगले पेज पे, चलिए पेज है बहुत है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमरी, सॉरी पहले लिख ले, चलिए कमरी लिख देता हूँ, कमरी हुरूफ। अब अरबी के अंदर कितने हुरूफ होते हैं टोटल? 28। माशाल्लाह, मतलब आप क्लास में सारे मौजूद हैं, यानी सबका ध्यान अच्छे से है और समझ में भी आ रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। तो दो तरह के हुरूफ हमने डिवाइड किए। तो सबसे पहला हुरूफ होता है अलिफ। अब अलिफ इधर डालूं इधर डालूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप बताइएगा किधर डालूं अलिफ को। एग्जाम्पल है मेरे पास अव्वल, अव्वलु, तो मैं अलिफ लाम लगा देता हूं उसके, अल, अल अव्वलु, अल्लाह का नाम है ना अव्वलु। तो ये कमरी है या शमसी है, कौन बताएगा? नहीं खा रहा, अल अव्वलु। तो पहला लफ्ज आया कमरी के अंदर अलिफ, अलिफ लाम को नहीं खाता, अल अव्वलु, इसका एग्जाम्पल है ये अल अव्वलु। अब कुछ समझ में आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अगर किसी को भी ऐसा लगे कि जल्दी चल रहा है मामला तो मुझे बता दीजिएगा। कोई भी चीज़ रिपीट करनी हो मैं 10 बार रिपीट करूंगा। देखो हमने पिछले पेज पे ये बात की कि हमने एक वर्ड लिखा कमर और उसके आगे अलिफ लाम लगाया, तो ये पढ़ा गया अल कमरू, अल कमरू पढ़ा गया, इसका मतलब चांद। फिर हमने एक वर्ड लिखा शमसुन, शमसुन का मतलब होता है सूरज, उसके आगे अलिफ लाम लगाया, तो उसकी जो सही लिखने का अंदाज है वो यही होता है अरबी के अंदर, अशमसु। तो ये इसने अलिफ लाम को खा लिया। तो ऐसे कौन से वर्ड है फिर? दो तरह से वर्ड डिवाइड हुए, एक तो कमरी और एक शमसी अरबी के अंदर। शमसुन कहाँ पे लिख दिया मैंने? यहाँ पे तो ये नॉर्मल शमसुन है, इसके आगे अलिफ लाम लगा तो इसकी तनवीन हटी, लगने से पहले कैसे हटेगी? देखो प्लस लिखा है ना मैंने यहाँ पे, प्लस, प्लस का मतलब ये एक नॉर्मल वर्ड और उसके साथ अलिफ लाम जब मिलेगा तब तनवीन हटेगी। तो दो तरह के हर्फ हमारे सामने आए। तो इसका पहले हमने एग्जाम्पल लिखा अल अव्वल। दूसरा वर्ड है बा, बा कहाँ पे आएगा? बा के साथ एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। अल्लाह का नाम है बासितु, अल्लाह का नाम क्या है? बासितु, अल बासितु, अल बासितु। कमरी हुआ, शमसी हुआ, कौन कौन बताएगा इसको? इसने लाम को नहीं खाया, लाम को अगर ये खा लेता तो मैं इसको कहां पे डालता? तीसरा वर्ड है ता, क्या वर्ड है तीसरा? ता, ता वर्ड है ता। तो ता से मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, सूरह 3 आपने पढ़ी है ना, 3, तीन उन, तीन उन के आगे अलिफ लाम जोड़ता हूं मैं, तो ये अल तीनू सुना आपने कभी?
अल तीनू। तो ये शमसी होगा, कमरी होगा। अत अल तीनू नहीं होगा, ये अल तीनू की जगह अत तीनू हो जाएगा, अत तीनू। तो पीछे से वह लगा देंगे तो वत्तीनी वज़ैतून। ठीक है, तो अत तीनू, अलिफ लाम का लाम भी गायब, और यहाँ पे एक तशदीद आ जाएगी और ता जो है वो 2 बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो कौन सा है शमसी के अंदर? ता। अब मेरे हिसाब से मुझे सबके एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, या देने की ज़रूरत है, आप बताएं। पहला वर्ड है, पहला वर्ड है ता। जी 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 जी। यहाँ पे एक वर्ड आएगा सा, भी इधर आएगा। तीसरा वर्ड आएगा, कौन सा होता है? जीम, जीम इधर आएगा। अलिफ बा ता सा जीम। अगला वर्ड है हा, हा किधर आएगा? हा भी इधर आएगा। अगला वर्ड है खा, खा किधर आएगा? खा भी इधर आएगा। अगला वर्ड है दाल, दाल, दाल इधर आएगा। अगला वर्ड है वाल, वाल भी इधर आएगा। अगला वर्ड है रा, भी इधर आएगा। अगला वर्ड है जा, जा भी इधर आएगा। अगला वर्ड है शीन, शीन भी इधर आएगा, हर्फ सॉरी। और शीन, शीन भी इधर आएगा। अगला वर्ड है स्वाद, स्वाद भी इधर आएगा। अगला वर्ड है दौद, दौद भी इधर आएगा। अगला वर्ड है तो, तो, तो भी इधर आएगा। अगला वर्ड है वो भी इधर आएगा। अगला वर्ड है ऐन, इधर आएगा। अगला वर्ड है गईन, गईन भी इधर आएगा। अगला वर्ड है फा, फा भी इधर आएगा। अगला वर्ड है कौफ, कौफ भी इधर आएगा। अगला वर्ड है औ, का भी इधर आएगा। अगला हर्फ लाम, लाम इधर आएगा। अगला वर्ड है मीम, इधर आएगा। अगला वर्ड है नून, और ये नून आखिरी वर्ड इधर है। और अगला वर्ड है इधर, अब जो बचे वो इधर ही है, वाव, हा और या। हमजा और अलिफ एक ही होता है। अब मुझे बताएं, 14 की हमारे पास 2 पार्टी तैयार हो गई, यानी 14 जो हुरूफ हैं। वर्ड में अभी फॉर्मूला बताता हूं इसका क्या होता है। फॉर्मूला इसका ये होता है, हक का खौफ अजब गम है, अरबी में लिखूंगा तो आप, उर्दू में लिखूंगा तो आपको उसके अंदर जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे होते हैं कमरी हुरूफ। हक का खौफ अजब गम है। अभी लिख देता हूँ, अगले पेज पे चलिए लिख ही देता हूँ। हा का खौफ अजब गम है। कितने वर्ड है इसके अंदर? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन से हैं ये कौन से हैं? पहले ये बताए कौन से हैं ये? कमरी है यार। अब कमरी के अलावा बचे वो आपको पता है शमसी में डालने हैं, बस इतना सा रूल है। अरबी ग्रामर आसान है या टफ है ये बताएं आप। अब इस कमरी के अंदर ढूंढें वो
कॉम्प्लिकेटेड तो देखो दुनिया में हर चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करना ही मर्द मुजाहिद की निशानी होती है। अब इसके अंदर वो वर्ड ढूंढे, हक का खौफ अजब कम है, देखो 14 के 14 मिलेंगे इसके अंदर। टेक्निक बताइए ना, हक का खौफ अजब कम है, निंजा टेक्निक है। हक का खौफ अजब गम है, यानी हक बात से डर लगता है, अजीब सा गम है हक का भी। तो ये कमरी हुरूफ है और ये शमसी हुरूफ है। अब कमरी और शमसी को डिवाइड किसने किया? हमारे अलिफ लाम ने, उसको मत भूलना आप, ठीक है? कहीं आप कमरी और शमसी तो याद कर लें और अलिफ लाम को भूल ही जाएं आप, उसी ने तो इनके अंदर पूरी डिवाइडेशन इनका उसी ने किया है, ठीक है? ये हमजतुल वस्ल और लाम तारीफ ने मिलके पूरी अरबी ग्रामर को दो टुकड़ों में बांट दिया, पूरे अरबी के हुरूफ को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो अब आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह, जब भी आप कुरान पढ़ेंगे आपके सामने, अब बताएं मुझे कितने अलिफ लाम आते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं? अब मैं आपको बता दूं एक आखिरी चौथी बात, तीन बातें मैंने अभी तक बता दी अलिफ लाम के ताल्लुक से, और ये तीसरी बात थी जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है? इसको तीसरी बात लिखें यहाँ पे। अब एक चौथी बात और बता देता हूँ कि अलिफ लाम का एक मतलब और भी होता है। वो मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ में आया आपको? देखो मैंने आज बहुत ये वुसत का टॉपिक मैं पूरा करवाना चाहता हूँ आज, तो वुसत के टॉपिक के अंदर अब हो गया लगभग कंप्लीट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगला क्या मीनिंग होता है अलिफ लाम का। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम अलिफ लाम को मिला के पढ़ते हैं पीछे से, तो अलिफ ख़त्म हो जाता है, 2 नंबर रूल में बताया ना। और 3 नंबर रूल में यह है कि जब शमसी हुरूफ हो तो लाम भी ख़त्म हो जाता है और इस हुरूफ के ऊपर क्या आ जाती है? तस्दीद, ठीक है? तो ये एक बेसिक बात है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल का आज एक चार्ट भी भेज दूंगा शमसी और कुरमरी हुरूफ का, और फिर ये आपको ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगला जो रूल है रूल नंबर 4, उसके बाद में आज हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। रूल नंबर 4 क्या है अलिफ लाम के ताल्लुक से, कि अलिफ लाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ द नहीं होता, अलिफ लाम का मतलब तमाम भी होता है, ऑल। कैसे होता है? हम कुरान शुरू कहाँ से करते हैं? अल्हम्दु। अल्हम्दु का क्या मतलब होता है? तमाम तारीफें। अल्हम्दु का क्या मतलब होता है? तमाम तारीफें। और हमदुन का मतलब क्या होता है? तारीफ, तारीफ। तो यहाँ पे चौथी बात लिखो कि अलिफ लाम का माना तमाम भी होता है, यानी ऑल। दूसरा एक एग्जाम्पल इसका दूं कुरान के अंदर से, कि सूरह असर किसको याद है? हम पढ़ते हैं वल अस्र। अब वल अस्र जो है ये क्या है? ऐन क्या होता है? हुरूफे कमरी। ऐन देखो क्या होता है? हुरूफे कमरी होता है। वल अस्र, जमाने की कसम। वाह का मतलब होता है कसम खाना। वाव जो होता है ना, सिंगल वाव, वाव के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो और एक कसम, लिख लीजिए अपने पीछे। वाव का मतलब होता है और, एंड, और दूसरा मतलब होता है कसम खाने के लिए भी यूज करते हैं वाव। जो वाव जबर होता है ना, वाव, हम बार बार उसको देखते हैं। वल असर, जमाने की कसम, यानी जितना टाइम गुजरा है उसकी कसम, या फिर असर की नमाज की कसम, जो भी मुहद्दिसीन ने अलग अलग हमारे बताया इस पे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, क्या तर्जुमा है? सारे,
सारे कहाँ पे है? इन्नल, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। तो ये जो तमाम का मतलब है ना, ये भी यही है, तमाम, हर, हर, हर और तमाम, ऑल इंसान घाटे में। तो अलिफ लाम के दो मतलब होते हैं, यहाँ तक हमने बात की। और दूसरा मतलब होता है एज द की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है द की तरह? देयर वॉज अ किंग। अभी आप बताएं, मारफा नकीरा दोबारा से डिस्कस हो रहा है। देयर वॉज अ किंग, इसका क्या मतलब है? एक राजा था। द किंग वॉज, द किंग हैड टू सन्स। अब इस राजा है ना, ये डिफाइन हो गया, ए ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक राजा था और यहाँ पे राजा के दो बेटे थे। तो अलिफ लाम की मिसाल यही है यहाँ पे, जो ये है ना कि द किंग, अलिफ लाम, अल मलुक, अल मलक जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिसाल है। तो अभी आपको यहाँ तक वुसअत का जो हमारा टॉपिक है वो कवर हुआ, सिवाय दो छोटे से पॉइंट के। कहाँ पे जाओ वापिस? मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, देखो कितनी कैटेगरी होती है मारफा की? 7 होती है। मैंने कितनी पढ़ाई? 5 ही तो पढ़ाई अभी, और 2 बाकी है ना। देखो 4 यहाँ पे बताई कि कोई भी इसम अगर मारफा हो तो उसका नाम आ गया तो वो मारफा हो जाएगा। प्रोनाउन यूज हो गया वहां पे, ये, वो, ही, शी, द, यू, आप, तुम, मैं, हम। इशारा यूज हो गया, दिस और दैट जैसे होता है इंग्लिश में, ये, वो। जोड़ने वाले अल्फाज जिनको अल्लजी, अल्लजीना हो गया, वो, जो, जिस, ये यूज हो गया। अब रहा फिर अलिफ लाम जोड़ना, यानी ये हमारे बस का है, हमारे हाथ का अलिफ लाम जोड़ना या घटाना। अब अलिफ लाम का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में, मैंने कहा था ना अलिफ लाम खुद एक टॉपिक है, पूरा बड़ा टॉपिक है। तो अब अलिफ लाम के यहाँ तक आप पहुँचे। अब जो 6ठा पॉइंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि अगर किसी मारफा इसम की तरफ मुशाबियत, यानी किसी मारफा इसम की तरफ निस्बत दे दी हो अगर किसी को, तो वो भी मारफा हो जाएगा। किसी इसम को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भूल जाना यहीं से, लेकिन अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना आगे कभी पढ़ो तो। किसी इसम जो मतलब नकीरा है आमतौर पे, किसी इसम को मारफा इसम की तरफ निस्बत दे दी जाए तो वो भी मारफा हो जाता है। निस्बत दे दी जाए तो वो भी मारफा हो जाता है। यहां पे लिखेंगे हम जेद की किताब। तो मुझे ये बताएं, जेद मारफा है या नहीं? नाम है किसी का जेद, मारफा है? जेद को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? जेद को किसी पहचान की जरूरत है? जेद मारफा है तो जेद की किताब, तो किताब भी मारफा हो गई, किताब भी मारफा हो गई। जेद की किताब, जेद का कलम, जेद की गाड़ी, जेद का घर, ठीक है। तो जेद की किताब मारफा। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। तब तक मैं कह रहा हूं याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो भूल जाएं। ओके। अगला आखिरी और आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी किसी इस्म के आगे मुनादा, यानी एक्स, वो जो हम बोलते हैं ना, किसी इस्म को अगर बुलाया जाए, जिसको बुलाया जाए, मुनादा बोलते हैं उसको अरबी के अंदर,
जिसको बुलाया जाए, किसी नकीरा इस्म को हमने बुलाया आवाज देने पर, वो मारफा हो जाता है। मसलन हम किसी को कहते हैं ए लड़के, अभी जो ये लड़का था अब ये मारफा हो गया ए लगाने की वजह से। या वलद, ठीक है, अरबी में हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं या अबा बकर, जैसे अरबी में है ना जो ए बोलते हैं ना, वो अरबी में या बोला जाता है। या अबा बकर, ए अबू बकर। या अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान। या उमर, ए उमर। तो ये या यूज होता है अरबी के अंदर, इसको बोलते हैं मुनादा। तो किसी को बुलाने की वजह से भी वो इस्म देखो नकीरा था यहाँ पे, लड़का, कोई डिफाइन नहीं कौन लड़का, ए लड़के, तो जिसको बुलाया जाए वो भी मारफा हो जाता है। तो ये 7 बातें हमने पढ़ी। और इसके अलावा आपको एक छोटी सी बात है, अगर वो आप कल ढूंढ के लाएंगे तो बता दूंगा, नहीं ढूंढ के लाएंगे तो कोई बात नहीं। आपके जहन में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, वरना फिर भी बताऊंगा इंशाल्लाह कल। ओके, तो ठीक है, अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।